नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है त्रिपुरेश त्रिपाठी और एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का एमडी फाउंडेशन एंड एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस छोटे से वीडियो में हम लोग एक श्लोक पे चर्चा करेंगे जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आया हुआ है और कई वर्षों से फ्रॉम मैनी ईयर्स बचपन में किताबों में हम इस श्लोक को पढ़ते आए हैं जो हमारे कर्म से रिलेटेड है और उसके फलों से रिलेटेड है। द श्लोक इज रिलेटेड to the karmas and deeds as well as with the fruits associated with those deeds। श्लोक कुछ ऐसे है। इस पे चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि यह श्लोक बहुत से लोगों को आधा ही पता है। So through this video I will be trying to help our viewers to get the entire understanding of the श्लोक plus the entire श्लोक। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि हमारे व्यूअर्स को आधा नहीं पूरा श्लोक पता चले और उसका अर्थ सही अर्थ पता चले। जो हमने पढ़ा है वह कुछ इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। बस इतना ही दिया गया है किताबों में, संस्कृत की किताबों में, छोटी क्लासेस में, और इसका अर्थ भी ऐसे ही कुछ बताया है। अपने कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बात बिल्कुल सही है। हमारे हाथों में सिर्फ कर्म करना है, फल नहीं है। आइए जरा देखते हैं कि एक्चुअली इन रियलिटी में ये श्लोक क्या है और कहां पर पाया गया। यह श्लोक भगवत गीता के दूसरे अध्याय में है और श्लोक संख्या है 47 श्लोक है। दूसरा अध्याय भगवत गीता का और अध्याय का नाम है गीता का सार। पिछले वीडियोस में मैंने 18 अध्यायों के नाम बताए थे, उनमें से अध्याय 2 गीता का सार जिसमें श्लोक नंबर 47 है जो इंटर रिलेट करता है कर्म और उसके फ्रूट्स। किसका अधिकार है उस फ्रूट्स पे? कर्ता जो डूअर है एक्शन का, या फिर किसी और का अधिकार है? तो पहले तो श्लोक जानते हैं हम लोग। श्लोक कुछ इस प्रकार है। अध्याय 2 गीता का सार श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम अपने कर्मों को करने के अधिकारी हो। अपनी इच्छा से कर्म चूज कर सकते हो, ये करना है, ये नहीं करना है, परंतु अपने कर्मों के फलों के अधिकारी कभी नहीं हो। आप चूज कर सकते हैं आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन उसके फ्रूट्स, उसके रिजल्ट क्या आने वाले हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इसके आगे इसका और अर्थ है, ना तो स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। कितनी बड़ी बात। काम भी हम कर रहे हैं और रीजन तो हम होने चाहिए। ये हमारी भौतिक जगत की अंडरस्टैंडिंग है कि रीजन हम होने चाहिए, बट रीजन हम नहीं हैं। कहा जा रहा है अपने कर्मों को आप कर रहे हैं मगर आप उसके कारण नहीं हैं, कोई और आपसे करवा रहा है, बट फ्रीडम है चूज करने की। और इसके आगे भी इसका अर्थ है, और ना कभी कर्म ना करने में आसक्त हो। मतलब कभी अपने एक्शंस को, जो आपकी ड्यूटीज है वो ना करना, मुझे नहीं करना, ये मत सोचिए। डू नॉट गेट अट्रैक्टेड, उससे आकर्षित मत होइए कि मैं नहीं करूंगा। आपको करना है अपनी ड्यूटीज को करना है, उनके फ्रूट से अट्रैक्ट नहीं होना है, और आप रीजन भी नहीं है अपनी ड्यूटीज के करने का। कितनी बड़ी बात। तो मैं एक बार फिर से पूरा श्लोक और पूरा अर्थ एक ही साथ बताना चाहूंगा। मैंने तो अभी छोटे छोटे पोर्शंस में मीनिंग बता दिया आपको। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम अपने कर्मों को करने के अधिकारी हो, परंतु अपने कर्मों के फलों के अधिकारी कभी नहीं हो। ना तो कभी स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कभी कर्म ना करने में आसक्त हो। मेरा ये मानना है इस वीडियो से इस श्लोक की रियल पावर, रियल मीनिंग, रियल वैल्यू अब आपको पता चल गई होगी। अगर इस विचारधारा, इस थॉट प्रोसेस के साथ हम अपना जीवन जीते हैं, अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, बिलीव मी, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी एंड द थिंग्स विल गेट रियली इजी। हाँ, मेहनत तो सबको करना पड़ेगा, बट द थिंग्स विल बिकम स्मूथर एंड इजी टू अचीव। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आगे भी मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव डिस्कशंस के साथ आपके सामने आता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल